करोड़ रुपये दिखाकर कांग्रेस कहती थी ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन 500 करोड़, जबकि मैंने रेवाड़ी में वादा किया था आकर के 2013 सितंबर में, और रेवाड़ी की धरती से मैंने कहा था, रेवाड़ी वीरों की धरती है, देश के लिए मर मिटने वालों का ये इलाका है। और तब मैंने कहा था, तब तो मैं चुनाव लड़ रहा था, प्रधानमंत्री नहीं बना था, मैंने कहा था कि मैं वादा करता हूं, मैं वन रैंक वन पेंशन लागू करके रहूंगा। और हमने लागू किया, और लागू किया तो फौजी परिवारों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए। अब बताइए, जो जिस काम के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए लगने वाले थे, ये 500 करोड़ दिखा करके कहते थे कि ओआरओपी दे दिया। क्या ये धोखा है कि नहीं है? धोखा है कि नहीं है? ये फरेब है कि नहीं है? ये झूठ है कि नहीं है? यहां हरियाणा में भी हमारे फौजी परिवारों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मोदी के लिए फौज की प्राथमिकता सबसे बड़ी है, फौज का सम्मान सबसे बड़ा है। और कांग्रेस से हम इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। साथियों, कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। कांग्रेस ने, ये पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, कांग्रेस ने हिमाचल की बहनों और नौजवानों को भी ऐसा धोखा दिया है, हिमाचल कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने, जैसे यहां हरियाणा में कांग्रेस वाले अनाप शनाप बोल रहे हैं ना, ऐसा ही उन्होंने हिमाचल में किया था। कांग्रेस ने वहां चुनाव जीतने के लिए कहा था कि हर महीने बहुत सारे पैसे देंगे। आज 2 साल हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ये लाखों नौकरियों पर मुहर लगाने का वादा किया था। वहां इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को बड़े बड़े सपने दिखाए। आज उनको तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल रही है। कहा तो कांग्रेस को हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को ठगी की लत लगी है। वो अब कांग्रेस वाले हरियाणा वालों को भी वो ठगी की लत के कारण अब झूठे झूठे वायदे बेच रहे हैं। कांग्रेस यहां हरियाणा के किसानों को तारे तोड़कर लाने की बातें कर रही है, लेकिन आप याद रखिए, जहां उसकी सरकार है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, वहां इनमें से एक भी वादा लागू नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस की नीयत में ही खोट है। साथियों, कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है। यहां हरियाणा में भाजपा सरकार ने करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, और वो भी बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी है। हजारों कर्मचारियों को पक्का किया। लेकिन अब कांग्रेस वाले फिर वही
खर्ची पर्ची सिस्टम हरियाणा में वापस लाना चाहते हैं, आप पर थोपना चाहते हैं। सरकार बनने के आसार, वो आशा छोड़ चुके हैं, दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लूट खसूट का बंटवारा अभी से हो गया है। ये है कांग्रेस की सच्चाई। साथियों, कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये दो ही लोग फले फूले हैं। जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला। जो लोग 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी ना, हर किसान कहता है ये तो 2 रुपया मुआवजे वाली बड़ी आफत आई और किसानों के घर में चेक पहुंचा। क्या 2-2 रुपया का चेक? और उस सरकार की पहचान थी किसानों के घर में, किसानों के दिल में, कि 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार है। जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपये का सम्मान निधि सीधी उनके बैंक के खाते में पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदा होती है तो सही मुआवजा देती है। साथियों, आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ 3-4